मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी कहानी, एक सच्ची कहानी। बचपन में मैं पढ़ने में कुछ खास नहीं था। पढ़ने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हो सकता है आपका भी ना लगता हो, है ना? तो मैं और आप एक जैसे हुए। बट धीरे धीरे समय निकलता गया और घर वाले बोलते रहे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये तो सबको पता था और हम लोगों को बोला ही जाता था ये चीज़। तो एकदम से दिमाग में ये समझ में आ गया कि पढ़ाई तो करना है। तो पढ़ाई करने का टास्क शुरू हो गया। डेली स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, होमवर्क बनाता था, फिर उसके बाद रात में थोड़ा पढ़ाई करता था और सो जाता था। लेकिन ये पढ़ाई करना मेरे लिए बस एक टास्क था, सिर्फ एक टास्क। मैं हर दिन 4 बजे का वेट करता था कि कब 4 बजेगा और मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। और वापस जब क्रिकेट खेल के आता था तो मैं कोशिश करता था कि कब टाइम निकलते निकलते 9 बज जाए ताकि मैं डिनर करूं और मैं सो जाऊं। इस बीच में जो मेरा पढ़ाई करने का वक्त था वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बोरिंग और सबसे ज़्यादा डरावना टाइम था। डरावना इसलिए क्योंकि पढ़ाई ना करो तो पिटाई होती थी, कभी पापा से कभी मम्मी से। तो टाइम इस तरीके से निकलते गया, टास्क करते करते, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क, दूसरे टास्क के बाद तीसरा टास्क, हर दिन निकलते गया और निकलते 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 बोर्ड एग्जाम आ गया। और बोर्ड एग्जाम में समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में क्या सवाल पूछ देंगे, कैसे होगा, कैसे प्रेशर हैंडल होगा। और चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, दोस्तों से खराब परफॉर्म ना करने का प्रेशर। एकदम अचानक से बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है। एंड आई नो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है कहीं ना कहीं। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरीके का लाइफ जी रहे हैं और यही प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड एग्जाम के टाइम में सब कोई सीरियस हो जाते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, ट्यूशंस, सारे लोग सीरियस हो जाते हैं कि अब तो बोर्ड एग्जाम आ गया, अब तो अच्छा परफॉर्म करने की बारी है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की बारी है। वरना क्या होगा? वरना अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, महंगे कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। मतलब सारे तरह के प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम से। ये सारी बातें हमें डराती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें सच भी है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिंदगी खराब हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आगे की जर्नी को ये इम्पैक्ट जरूर करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड एग्जाम के पहले का जो हमारा वक्त है, स्पेशली क्लास 5 से लेकर क्लास 10th तक का जो वक्त है, उस वक्त में कोई ध्यान नहीं देता। बस एक ही चीज की पड़ी है कि स्कूल में क्या होमवर्क मिला है, वो होमवर्क खत्म हुआ या नहीं, वो होमवर्क खत्म हो गया तो एग्जाम में नंबर कैसे आ रहे हैं, स्कूल से कोई शिकायत तो नहीं आ रही। और अगर एग्जाम में नंबर किसी तरीके से आपके अच्छे आ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहीं आप रट के एग्जाम तो नहीं दे रहे, कहीं आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, कहीं आप स्कूल में चीटिंग करके तो एग्जाम में मार्क्स नहीं ला रहे। किसी को परवाह नहीं है, बस उनको परवाह है नंबर से। सो ये सोसाइटी एक रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी है। मैं इसको बदलना चाहता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप सेम प्रॉब्लम को फेस करो। तो हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी चाहिए और इसलिए करनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकें, उससे कुछ सीख सकें और हमारे समझदारी बढ़ सके और हम एक बेटर इंसान बन सके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ रहा हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कैंप, जहाँ पर मैं केटर करूँगा आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो आपके पढ़ाई के रिलेटेड है। आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ाई करते कैसे हैं और पढ़ाई करना क्यों है, जिससे कि आप अपने ही बेटर वर्जन बन सके। सो अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है और एक्सीलेंस को चेज करना है तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।